हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सेकंड चांस का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिंशू के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर लेंजा को शॉक लगता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चले जाता है। अब आगे लेंजा के बिना कुछ कहे चले जाने से विंग को बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। इसलिए वह वहीं रहकर उस बूढ़े व्यक्ति और लड़की की देखभाल करने लगता है। 4 साल का समय यूं ही गुजर जाता है। एक दिन लेंजा नाइट हंटिंग के लिए एक विलेज में जाता है। वह एक मार्केट से गुजर ही रहा था जहाँ कुछ बच्चे एक छोटे से बच्चे के पीछे भाग रहे थे। वह उनसे बचकर भाग रहा था और अचानक वह लेंजा से टकरा जाता है और डर के मारे उसके पीछे छुप जाता है। वे दूसरे बच्चे जो उसके पीछे भाग रहे थे, वे लेंजा को देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब लेंजा उस बच्चे की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। वह लड़का लेंजा को देखने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था। वह लड़का कहता है कि वे मुझसे मेरी माँ की निशानी छीनना चाहते थे। उस लड़के की बात सुनकर वांगजी कहता है कि तुम्हें इस तरह अकेले यहाँ नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे माता पिता के साथ होना चाहिए। इतना सुनते ही वो लड़का वहाँ से भागकर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वो लड़का बार बार लेंजा से कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। अब लेंजा को भी उसके साथ समय बिताना पसंद आने लगा था। वो लेंजा का दूसरा दोस्त बन गया था। ऑब्वियसली विंग उसका पहला दोस्त रहा है। वो लड़का जिसका नाम वीजान है, उसे हमेशा विंग की याद दिलाता था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शैतानियाँ, उसके बोलने का अंदाज, सब कुछ विंग से मिलता जुलता था। उसने बहुत बार वीजान से उसके माता पिता के बारे में पूछा, पर वह हर बार वहाँ से भाग जाता। रेंजर समय समय पर उससे मिलने आता रहता था, पर वह हमेशा उससे मार्केट में ही मिलता था। उसने कभी उसका घर नहीं देखा था। कुछ समय बाद अचानक ही वीजान ने लेंजा से मिलना आना बंद कर दिया। फिर वह उस लड़के को स्वयं ढूंढने लगा। उसने लोगों से भी पूछा, पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। एक दिन अचानक उसे वीजान एक शॉप पर दिखाई दिया। दरअसल शॉपकीपर किसी बात को लेकर उस पर चिल्ला रहा था। लेंजा तुरंत उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वह शॉपकीपर से पूछता है कि वह उस पर क्यों चिल्ला रहा है। तब शॉपकीपर बताता है कि इसे दवा और खाने के लिए कुछ चाहिए, पर इसके पास पैसे नहीं है। तब लेंजा उस शॉपकीपर को पैसे देकर सामान ले लेता है और वहां से दूर जाकर वीजान से पूछता है कि वीजान, तुम कहाँ थे और तुम इतने दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और ये दवा तुम किसके लिए ले जा रहे हो। ईबो के इतने सारे सवाल सुनकर वीजान रोने लगता है। ईबो उसे प्यार से अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है कि वीजान, अपने दोस्त को नहीं बताओगे कि क्या हुआ है। तब वीजान लेंजा को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। उसका घर गांव से बाहर सुनसान इलाके में था। जब लेंजा उसके घर के अंदर जाता है तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पे लेटा हुआ था और बार बार खांस रहा था। जान तुरंत उनके पास जाकर उन्हें देखता है तो वह उन्हें बहुत तेज बुखार था। तभी अचानक लेंजा शॉक्ड हो जाता है। वह उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान गया था। ये वही थे जिनकी पोती को विंग ने बचाया था और शादी भी की थी। इसका मतलब वीचान विंग का बेटा है। पर विंग कहाँ है? यही सब ख्याल लेंजा के मन में चल रहे थे। एक अजीब सा डर उसके दिमाग में बैठा जा रहा था कि कहीं विंग को कुछ हुआ तो नहीं है। वह उस व्यक्ति को दवा खिलाता है तथा ठंडे पानी की पट्टियां करने लगता है ताकि उसका बुखार कम हो जाए। लेंजा जब देखता है कि वह सो गए हैं तो वह विजान के पास आता है, जो अभी भी उदास बैठे बैठे उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान दिख रहे थे। तब वह विजान के हाथ मुंह धुलाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। खाना खा लेने के बाद लेंजा विजान से पूछता है कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं और तुम्हारी माँ भी कहीं नहीं दिख रही। तब विजान की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मेरी माँ भगवान के पास चली गई है और मेरे बाबा। इसके आगे विजान कुछ नहीं कहता बल्कि लेंजा को उस कमरे में ले जाता है जिसमें कोई एक चारपाई पे लेटा हुआ था। लेंजा जैसे ही कमरे में जाता है तो वह अपनी जगह पर रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह पत्थर की तरह जम गया हो, क्योंकि उसके सामने उसका दोस्त, उसका प्यार बेसुध हालत में एक पलंग पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह अपनी ही जगह पर जड़ हो गया था। जब बहुत देर तक वह नहीं हिला और ना ही उसने कुछ कहा तो विजान ने उसे हिलाते हुए कहा कि
हैंग वांगजुन। विजान के मुंह से अपना ये नाम सुनकर लेंचा और भी शॉक्ड हो जाता है। वे उससे पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, क्योंकि लेंचा ने उसे अपना नाम वांगजी बताया था। तब विजान पास में पड़े एक संदूक से एक पोर्ट्रेट निकाल कर लाता है और लेंचा को दिखाते हुए कहता है कि ये आप ही है ना। वांगजी उस पोर्ट्रेट में अपने आप को देखकर दंग रह जाता है। वह पूछता है कि ये किसने बनाया। तब विजान कहता है कि मेरे बाबा ने ये आपके लिए बनाया था। वह आपको बहुत याद करते थे, आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं ना। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चला जाऊं। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनसे कहना कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। विजान की ये सारी बातें सुनकर लेंचा को धक्का लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या समझे। दूसरी तरफ उसके मन में ये डर बैठा था कि कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया। वह तुरंत विंग के पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की, पर विंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब लेंचा ने विंग की जांच की तो उसे पता चला कि विंग पर किसी तरह के कर्ज का असर हुआ है। काफी लंबे समय तक उसका उस पर असर होने की वजह से अब उसकी आत्मा भी उसके काबू में नहीं है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालकर कहीं और बंदी बना लिया हो। लेंचा उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर से वह एनर्जी वापस लौट रही थी। अचानक विंग की ऐसी हालत देखकर लेंचा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेंचा की आंखों में आंसू देखकर विजान उन आंसुओं को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछने लगता है। लेंचा भी अब विजान की तरफ देखने लगता है। विजान के चेहरे की मासूमियत देखकर वह हिम्मत जुटाता है और कहता है कि विजान, हम तुम्हारे बाबा को जल्दी ही ठीक कर देंगे। विजान खुशी से उछलते हुए कहता है, सच में? क्या बाबा फिर से मेरे साथ खेलेंगे, मुझे गोद में लेकर मुझे प्यार करेंगे? वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर वह उस कमरे से बाहर आकर उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है। उसका बुखार अब उतर गया था और वह पहले से बेहतर लग रहा था। तभी उस व्यक्ति की भी नींद खुल जाती है। वे अपने सामने लेंचा को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। वांगजी उसे अपने बारे में बताता है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है और मुझे दिखाई भी अच्छे से नहीं देता है। फिर वे लेंजा के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि आप यहाँ आ गए, क्योंकि आपके बिना भी। ये कहते कहते वे बूढ़े व्यक्ति रुक जाते हैं। फिर वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है तो वांगजी उसे सहारा देता है और उसे बैठा देता है। फिर वांगजी उससे पूछता है कि विंग के साथ क्या हुआ और विजान की माँ कहाँ पर है। अपनी पोती का जिक्र सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि उससे बड़ी बदकिस्मत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से हट गया, फिर कुछ साल बीमारी में निकल गए, फिर जिससे प्यार हुआ उसने उसे कभी प्यार किया ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी और को अपने दिल में बसा के बैठा था। इलाज के दौरान जो कुछ भी हुआ, उस हादसे से वो माँ बन गई, पर बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। वांगजी बूढ़े व्यक्ति की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे लगा था कि विंग की शादी इस लड़की से हो गई होगी, पर अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने विंग से बिना कुछ कहे यहाँ से जाकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर वांगजी उस व्यक्ति से पूछता है, क्या आपकी पोती की शादी विंग से नहीं हुई? बूढ़े व्यक्ति ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा कि जब वी को पता चला कि मेरी पोती प्रेग्नेंट है तो उसने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया, पर शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, पर ये हक मैं उसे नहीं दे सकता। वांगजी ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसने मेरी पोती की और मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, पर विजान को जन्म देते समय मेरी पोती मौत के मुंह में चली गई। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर नई जगह ढूंढने लगे, क्योंकि वी को वहाँ अजीब सा महसूस होने लगा था। मैंने उसे आपके जाने के बाद कभी हंसते हुए नहीं देखा। वे हमेशा शांत मन से सब करते थे और हमारे सामने ये दिखाते थे कि सब कुछ ठीक है, पर मैं अच्छे से जानता था कि वे अंदर से टूट गए हैं। आपके बिना बताए चले जाने के बाद उनके मन में सवालों का बवंडर सा चलता रहता था, पर विजान के होने के बाद वे फिर से मुस्कुराने लगे थे। वे उसमें ही अपनी सारी खुशी ढूंढते थे। हालांकि मुझे पता था कि तब भी आपकी कमी उन्हें अभी भी उदास कर जाती है, पर विजान को देखकर सब भूल जाते थे।
वांग जी ने फिर पूछा, लेकिन फिर विंग के साथ क्या हुआ? तब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने से वे इसी हालत में है। दरअसल जब विजान पैदा हुआ था तो उन बुरी शक्तियों के कारण उसे एक कर्स मिल गया था जो जन्म के साथ ही उस पर आ गया था। वी ने करीब 2 सालों तक अलग अलग तरह के तालिस्मान बनाए और बहुत सारे तरीके अपनाए, तब जाकर विजान को इस कर्ज से मुक्ति मिली। पर इसके बदले उनकी आत्मा पर इसका असर हुआ और उनकी आत्मिक शक्ति की ऊर्जा से बुरी शक्तियां उन पर ज्यादा हावी होने लगी। उन्होंने अपने लिए भी बहुत कोशिश की क्योंकि उन्हें विजान के लिए जीना था, पर वे इसमें असफल हो गए और धीरे धीरे उनकी ये हालत हो गई। बूढ़ा व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि लेकिन अब आप आ गए हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, आप उसे ठीक करेंगे ना? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और उन्हें आराम करने की कहकर फिर से विंग के पास चला जाता है। वह विंग से कहता है कि विंग, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें बिना कुछ कहे तुम्हें छोड़कर चला गया, पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा से, और मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी विंग के हाथों को किस करता है और उसके माथे को भी चूमता है। विजान इतने समय से बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहते हैं कि विजान, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हम पापा का इलाज भी वहीं करेंगे और वहाँ आपको बहुत सारे गेगे भी मिलेंगे जो आपके साथ खेलेंगे। विजान खुशी से हाँ कर देता है। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। वह उसे प्यार से किस करता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुला देता है। वह विजान को सुलाकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर अपने भाई को खत लिख देता है। उसके बाद वह विंग के लिए क्लीजिंग म्यूजिक बजाने लगता है। 3 दिनों बाद देवाजुन, लैन, सुजय और जिंगे के साथ वहां चले आते हैं। विंग को इस हालत में देखकर सुजय रोने लगता है, पर वांगजी उसे संभालता है। फिर वह उसे विजान से मिलाते हुए कहता है कि आयुआन, आज से तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, ये विजान है। फिर वह विजान से कहता है, विजान, ये तुम्हारे गेगे आयुआन है। आयुआन को देखकर विजान खुशी से चिल्लाने लगता है, गे 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 गे। आयुआन भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर वो उसे बाहर ले जाता है। फिर वांगजी अपने भाई से कहता है कि भैया, हमें विंग को क्लाउड रिसर्च में लेकर जाना चाहिए क्योंकि मैं अकेले इसे ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए हमें किसी और की भी मदद लेनी होगी। लैन सिचिन वांगजी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं, वांगजी, मास्टर वी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्योंकि जेवाजुन अपने भाई के बिना कुछ कहे भी समझ जाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। फिर वे कहते हैं कि मैंने वहाँ पर कुछ डिसिपल्स को सभी इंतजाम करने को कह दिया है और जैसा तुमने कहा था, मैंने अंकल को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। हम कल ही यहाँ से गूसू के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन वे सभी लोग गूसू के लिए निकल जाते हैं। वेंको वांगजी ने गोद में लिया हुआ था और कोई उन्हें देख न ले, इसलिए सिचेन ने उन पर इनविजिबल स्पेल लगाया हुआ था। कुछ घंटों के सफर के बाद वे गूसू पहुंच जाते हैं। क्लाउड एंट्रेंस पर पहुंचने पर सिचेन वांगजी से कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि अंकल कहाँ है और तुम मास्टर वी को लेकर जिंगशी चले जाओ, मैं हीलर को भी वहीं लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। वांगजी सुदेश से कहता है कि आयुआन, तुम और चिंगे ही इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनके रहने का अच्छे से ध्यान रखो और विजान को अपने साथ ही रखना, मैं बाद में आकर इसे ले जाऊंगा। सिजोई और जिंगई लेंजा को नोट करके वहां से गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं और वांगजी विंग को लेकर सीधा जिंगशी में चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहां पर 2 डिसिपल्स आते हैं जो अपने हाथ में कुछ औषधियाँ लेकर आए थे। फिर उनके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला वहां आती है जिनका नाम बाओलिन था। वह गूसू की सबसे अच्छी हीलर थी। उनके साथ एक नवयुवक भी था जिसके हाथ में कुछ किताबें और एक यंत्र था। दोनों डिसिपल्स औषधि वहां रखकर वापस लौट जाते हैं। बाउलिन पहले लेंचा की तरफ देखती है और फिर विंग को जांच करने लगती है। वह दूसरा हीलर भी उनकी मदद कर रहा था। तभी बाउलिन अपने साथ आए युवक से कहती है कि यूलिन, वो मुझे दो। यूलिन तुरंत उसे अपने साथ लाए हुए उस अजीब से यंत्र को दे देता है। उसे विंग पर रख देने के बाद बाउलिन कुछ बुदबुदाती है और उस यंत्र को देखती है। उस यंत्र से पहले पीले कलर की रोशनी आ रही थी, पर जैसे ही वो विंग के संपर्क में आ गया,
उससे लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक बाउलिन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। लेंजर ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। तभी वहाँ जेवाजून भी आ जाते हैं। पूरी तरह से विंग को चेक कर लेने के बाद बाउलिन लेंजर की तरफ देखती है, जो अभी भी विंग को ही देखे जा रहा था। वे कहती है, ए जान, तुम चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। दरअसल बाउलिन ने बचपन से ही जेवाजून और वांगची को पाला था, इसलिए वो उनके लिए मदर फिगर थी और वो भी लेंजा को बहुत अच्छे से समझती थी और वह ये भी अच्छे से जानती थी कि लेंजा विंग को हमेशा से पसंद करता है। उसके बाद वे कुछ औषधियाँ देकर उन्हें कैसे और कब किस समय देनी है वे सब लेंजा को समझाती है और वहाँ से चली जाती है। जेवाजुन भी वांगची को विंग का ध्यान रखने का बोलकर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जेवाजुन उनसे पूछते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपने वांगची के सामने सारी बात नहीं की है और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, पर मास्टर वी को क्या हुआ है? क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? बाउलिन निराशा भरे लहजे में कहती है कि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि विंग के इलाज में बहुत समस्या आने वाली है और उन्हें बचाने का चांस सिर्फ 10% है। जेवाजुन ये सुनकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मास्टर बी के साथ साथ लेंजा की भी चिंता थी और पूछते हैं कि आखिर मास्टर बी को हुआ क्या है। तब वाउलिन बताती है कि उनकी आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और उनकी आत्मा को बंदी बना लिया गया है और उनकी आत्मा अभी कहाँ है इसका मुझे कुछ पता नहीं चल पाया है। जब तक उसकी आत्मा को नहीं ढूंढा जाता है उसके इलाज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका शरीर अब बिल्कुल निर्जीव हो चुका है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए पहले हमें विंग की आत्मा को मुक्त करवाकर विंग से मिलाना होगा, उसके बाद ही आगे का इलाज संभव हो सकता है। जेवाजुन चिंतित स्वर में पूछते हैं कि लेकिन हम मास्टर वे की आत्मा को कहाँ ढूंढ सकते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ भी बता सकती हैं? जेवाजुन की बात सुनकर बाउलिन जवाब देती हैं कि इसके लिए मुझे लाइब्रेरी के गुप्त कक्ष में जाकर कुछ किताबों का अध्ययन करना होगा। उसी के बाद मैं आपको कुछ बता सकती हूँ और तब तक हमें विंग के शरीर को औषधियों से इतना मजबूत बनाना होगा कि वे इस कर्ज से जब मुक्ति पाए और अपनी आत्मा को वापस स्वीकार करे तो वो इसे सहन कर पाए। इसके साथ ही समय समय पर आप दोनों को विंग के लिए क्लीजिंग म्यूजिक का भी वादन करना होगा ताकि उसके शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को उससे दूर किया जा सके। इतना कहकर पाउलिन यूलिन के साथ वहाँ से चली जाती है। आज बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।